आई थिंक सोनम वांगचुक जी ने अपना हंगर स्ट्राइक पीछे ले लेना चाहिए। 17 दिन हो गए उनको फास्ट करते हुए और उनकी हेल्थ दिन ब दिन खराब होते जा रही है। और इस लेवल का कमिटमेंट दिखाने के बाद भी जंतर मंतर पे क्राउड कितना है, 200 300। बस हंगर स्ट्राइक का एक एक्सपेक्टेशन ये भी होता है कि आपकी सफरिंग देख के बहुत सारा क्राउड आपके सपोर्ट में आ जाए, इतना कि गवर्नमेंट आपको इग्नोर ही नहीं कर सकती। ऐसा ह्यूज क्राउड हमें बिल्कुल देखने नहीं मिल रहा। एंड इस केस में सोनम जी अगर हंगर स्ट्राइक से पीछे हट भी जाते देन इट इज नॉट अ डिफीट। कभी कभी अगर मूवमेंट डाइल्यूट हो रहा हो तो स्टेप बैक लेके फिर से मोमेंटम बना के देन एक फ्रेश फाइट पुट करना इज अ गुड ऑप्शन। क्योंकि गवर्नमेंट को ये 200-300 लोग देखकर डर नहीं लगेगा, उनको डर तब लगेगा जब सोनम जी के पीछे हजारों लाखों की भीड़ होगी। बट वांगचुक जी को 300 लोगों के सामने अनफॉर्चुनेटली कुछ हो जाता है तो गवर्नमेंट इस चीज को बहुत इजीली मैनेज कर पाएगी एंड अगले न्यूज साइकिल तक लोग इस चीज को भूल भी जाएंगे। बट असल में दिस रील इज नॉट अबाउट द स्मॉल क्राउड बट इट्स अबाउट व्हाट दिस स्मॉल क्राउड हैज रिवील्ड, द शेयर एरोगेंस ऑफ द स्टेट। आपको पता है सोनम वांगचुक जी ये हंगर स्ट्राइक कर भी क्यों रहा है? बिकॉज नीट पेपर लीक के कारण जो बच्चों के साथ इनजस्टिस हुआ, ही वांट्स अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया कि भाई वो अकाउंटेबिलिटी ले एंड रिजाइन कर दे। बस यही डिमांड है। एंड इसका क्या रिस्पॉन्स रहा है? पार्लियामेंट से लेके जंतर मंतर तक 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है, एक कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं आया गवर्नमेंट के साइड से कि एटलीस्ट बात कर ले। वैसे तो गवर्नमेंट के पास रैंडम इवेंट करने का बहुत टाइम है, बट ये नहीं कि एक मैग्सेसे अवार्ड विनिंग इंजीनियर को एक बार जाके बात कर ले। भले ही आप रिजाइन मत करो बट देयर शुड बी अ लाइन ऑफ कम्युनिकेशन आउट ऑफ शेयर रिस्पेक्ट। सो ये जो गवर्नमेंट की तरफ से साइलेंस है, इट इज नॉट इनडिसीजन। ये बहुत केयरफुली डिलीवर्ड मैसेज है कि आप लोग हमें मैटर नहीं करते, इतना भी नहीं कि हम आके आपको नहीं, हम रिजाइन नहीं करने वाले, ये भी बताए। सो ये एरोगेंस बस सोनम जी के लिए नहीं है, इट इज ऑल्सो फॉर द स्टूडेंट जिनको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्योंकि शायद वो स्टूडेंट्स को एज अ सीरियस वोटिंग ब्लॉक कंसिडर ही नहीं करते। उनको पता है कि भाई स्टूडेंट्स एंग्री है, दे आर स्कैटर्ड, तो जब कोई और ट्रेंडिंग न्यूज आ जाएगी तब तक ये स्टूडेंट्स सब अपने अपने काम में, पढ़ाई में बिजी हो जाएंगे। सो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट वांगचुक जी को कभी सीरियसली लेगी नहीं, बट इन दिस केस दे नो कि जिन बच्चों के लिए वो फाइट पुट कर रहे हैं वो बच्चे कभी गवर्नमेंट को इतना हर्ट कर ही नहीं पाएंगे। अगर गवर्नमेंट को लग रहा होगा कि इस टाइप का एरोगेंस दिखा के हम अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, तो लेट मी टेल यू कि दिस इज अ स्लो पॉइजन व्हिच यू आर कंज्यूमिंग। हिस्टोरिकली बहुत सारे गवर्नमेंट को ऐसा लगा। 1919 तक ब्रिटिशर्स को लगता था कि हम इंडियंस को दबा पाएंगे। 1977 तक इंदिरा गांधी जी को लगता था कि हमारा एरोगेंट बिहेवियर चल जाएगा। बट ऐसा नहीं होता। अगर कोई गवर्नमेंट या स्टेट अपने यंगर जनरेशन को ये दिखा रही है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स से, पीसफुल प्रोटेस्ट से आपकी डिमांड कभी पूरी नहीं होने वाली है, देन दैट एंटायर जनरेशन स्टार्ट्स बिलीविंग कि पीसफुल मेथड से हम कभी भी अपनी डिमांड पूरी नहीं कर पाएंगे। एंड दिस फीलिंग माइट टर्न डिजास्ट्रस फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया।